हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज की वीडियो डिस्कस करें। हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल का मैथ्स का PT2 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज की वीडियो डिस्कस करें। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। ये थोड़ा लाइट प्रिंट है, मैं इसको पढ़ के भी बता दूंगा। तो यही हमारा क्वेश्चन पेपर, ये फर्स्ट पेज है, देख सकते हो। और ये सेकंड पेज है। तो इसमें टोटल टोटल कितने क्वेश्चन थे? 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन थे। जिसमें से मतलब कि इसका जो मैंने इसका एग्ज़ाम दे दिया और संडे कॉपी भी चेक कर दिया, जिसमें मेरा 37 आया है। तो वो 3 नंबर कहाँ कटे वो मैं भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आर्मी पब्लिक स्कूल OTA गया PA2 एग्जामिनेशन 2025-2026। टाइम डेढ़ मतलब 1.5 आवर्स। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मार्क्स 40। फिर है सेक्शन ए में है MCQ, मतलब 10 ठो MCQ है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इज द एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज। मतलब लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है? एक PA1 में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, और PA2 में भी आ रहा है। आप ये सोच सकते हो जो लीनियर इक्वेशन है उसका पावर हमेशा 1 ही होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 1। सेकंड, देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज? ऑरेंज का क्या परसेंटेज होगा? मान लीजिए आपके पास 25 रुपये, मैंने 5 रुपये ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? 20 रुपये। और उसका परसेंटेज आपके पास कितना बचा? अगर 100% में से मैंने 20% ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? 80%। तो वही बता रहे हैं कि 25 में से मैंने 5 रुपये 25 रुपये में से मैंने 5 रुपये ले लिया, तो आपके पास परसेंटेज कितना बचा? परसेंटेज निकालने की हम लोग ने किया था 5/25 × 100, मतलब कि जितना नंबर है उसके बाद फिर नीचे जो टोटल नंबर है और इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू से 100 से। तो 25 चको 100, तो 4 और 5 4 20, 5 को 20, तो 20% सही है। अब थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इफ इट हैज ओनली, बल्कि एक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन तभी कराएगा तब उसका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, बोथ ऑफ द एबव, 1 और 2 डिग्री दोनों हो, या तो फिर कोई नहीं हो। तो सही आंसर है 1 डिग्री होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, अ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज ए, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन होता है, और या फिर 2 से ज़्यादा होता है, या तो फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मोर देन 2 सॉल्यूशन किया था, पर इसका होगा ओनली 1 सॉल्यूशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो एक ही सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए इसमें मेरा 1 नंबर गया। फिर फिफ्थ, द डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ये डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर किया जाता है? CP पे, कॉस्ट प्राइस पे, या तो फिर मार्केट प्राइस पे। तो इसका ऑप्शन डी होगा, मार्केट प्राइस। फिर when principal P is compounded semi-annually and rate percent per annum for T ईयर, मतलब 1 ईयर, मतलब T ईयर जितना भी हो, तो देन अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? मान लीजिए हाफ ईयरली हम लोग ने देखा था, हाफ ईयरली में जो होता है, जो डेट होता है, मतलब डेट बोलो टाइम होता है, वो क्या होता है? डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई होता है, और जो रेट होता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का हाफ कितना? 1/2। तो इसका सही आंसर है ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2 100 का पावर 82। मतलब है कि रेट होता है, मतलब टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, और जो रेट होता है वो 2 से डिवाइड होता है। फिर सेवंथ, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ द पेयर ऑफ मोनोमियर्स एज द लेंथ ऑफ द ब्रेथ है रिस्पेक्टिवली 4x एंड 3x स्क्वायर। पैरामीटर निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एक किसका? 4x और 3x लेंथ और ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 3 12, और x
इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो 12x3। अब देखते हैं 8 103 स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू 103 माइनस 102। ये क्या होगा, तो बीच में होगा 205। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स, मतलब मैग्नीट्यूड एक प्लेन रीजन का क्या कहलाता है, तो सही आंसर है मैंने किया था सरफेस, पर होगा क्या, वॉल्यूम। फिर 10 इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस गेट डबल देन द एरिया ऑफ रोम्बस बिकम्स डैश इट्स ओरिजिनल एरिया, तो इसका क्या होगा, डबल। ये दोनों भी मेरा गलत है, इसलिए मेरा तो 3 ऑप्शन में गलत हो गया, पता नहीं उस समय ध्यान कहाँ था। इसका आंसर होगा 4 टाइम्स होगा। फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो क्वेश्चन ए। तो फर्स्ट है सॉल्व 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 14। ये लीनियर इक्वेशन था, इसको सॉल्व करना था। 12 क्वेश्चन एन आर्टिकल मार्क एट एज ₹840 इट सोल्ड फॉर ₹714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब कि एक जो मार्केट प्राइस है वो किसी आर्टिकल का 840 रुपये, उसको बेचा गया 714 में, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा और डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। फिर 13 फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल विच इज 50 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर विच इज 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रेशियो निकालना है। एक मतलब स्पीड ऑफ साइकिल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्कूटर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या होगा रेशियो। फिर 14 ऐड द एक्सप्रेशन को ऐड करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये से ऐड करना है। अब द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 240 है, उसमें से एक डायगोनल कितना है 16 सेंटीमीटर है, और तो दूसरा कितना होगा ये भी निकालना है, तो दूसरा कितना होगा 30 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी क्वेश्चन 13 द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, देखिए ट्रेपीजियम फील्ड है उसका एरिया कितना 480, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, मतलब मेन कहना है कि जो हाइट है वो 15 मीटर है और एक पैरेलल साइड कितना है 20 मीटर है, तो अदर कितना होगा। फिर सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन 17, ये 1.5x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज ए ब्रैकेट 1.5x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4.5x प्लस 12y, ये है। फिर 18 नागर कोटी परचेज हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब कि मतलब ये अंशुनागर कोटी है वो हेयर ड्रायर खरीदता है 5400 रुपये में, ये वैट के साथ 8% वैट था उसके साथ, तो बिफोर मतलब वैट से पहले कितना प्राइस हुआ होगा, तो इसका सही आंसर है 5000, क्योंकि 8% ऑफ 5400 कितना होगा 400 होगा, तो 400 माइनस कर देंगे तो 5000 हो जाएगा, तो 5000 सही आंसर। फिर 19 द एज ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, मतलब हैरी का रेशियो मतलब कि एज 5:7 है, और अगर 4 साल के बाद ये रेशियो 3:4 में हो जाता है तो प्रेजेंट एज उसका कितना होगा, ये निकालना है। फिर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 20 a scooter was bought at ₹42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि स्कूटर है वो खरीदा गया 42,000 में, और इसका जो वैल्यू है डिप्रिसिएट होता है हर एक साल 8%, तो इसका अगला साल कितना होगा परसेंटेज, तो कुछ नहीं, इसका डिप्रिसिएट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे E इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 का पावर n, ये। फिर क्वेश्चन नंबर 21 a sum of ₹20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually, find the compound interest CI and the amount she has to pay at the end of 2 years respectively, मतलब कि
20,000 हिना वो बोरो करती है। बोरो अ सम ऑफ रुपीज, कितना बोरो बाय हिना फॉर रुपीज, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है वो 20,000 रुपये बोरो करता है, कहाँ से, हिना से, कितने के साल के लिए, 2 साल के लिए 8% पे। उसके बाद फाइंड द कम, उसके बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल बाद कितना पैसा पे करेगी, मतलब अमाउंट निकालना है, अमाउंट और CI निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा था क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग।